हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो सीटेट पेपर 2 की सीरीज़ में आज हम करेंगे सीडीपी जुलाई 2013 में पूछे गए प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शन है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। ऑप्शन 2 है, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। ऑप्शन 3, यह व्यावहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। ऑप्शन 4, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती है। तो हमसे पूछा गया है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। ये गलत हो जाएगा, केवल प्रतिभाएं नहीं हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? ऑप्शन है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित भाषा ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की का कहना है। ऑप्शन 2 है, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की का कहना है। ऑप्शन 3 है, भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे का कहना है। और ऑप्शन 4 है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये ऑप्शन 4 में BF स्किनर का कहना है, ठीक है। तो कौन सा युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं रिक्त स्थान कहलाती हैं। ऑप्शन है, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो ये विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन है, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन 2, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के युग्म बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन 3, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन 4, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। तो अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित क्या होगा? शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना,
अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी भी संभावनाएं हों शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण करना। तो हमसे पूछा गया है, सीखने के रूप में आकलन को क्या चीज़ बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी संभावनाएं हों शिक्षार्थियों को का लगातार परीक्षण करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह रिक्त स्थान के समान है। ऑप्शन है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। तो जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो ये कैसा है? सीखने के लिए आकलन। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूप का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 7 है अंतरपरक अनुदेशन है। इसका ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, व्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो अंतरपरक अनुदेशन क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को रोकना, एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। ऑप्शन 2, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन 3, पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। ऑप्शन 4, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। तो सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन है शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किसके अतिरिक्त, यानी कि किसको छोड़कर अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो बाकी 3 जो है, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरापान, इससे तो अक्षमता हो सकती है, मंदबुद्धिता से भी अक्षमता हो सकती है, और शैशव काल के समय दिमागी बुखार से भी हो सकती है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक की शिक्षण शैली से कोई अक्षमता नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
एक समावेशी विद्यालय रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां बनाते हैं? तो एक समावेशी विद्यालय रिक्त स्थान के अतिरिक्त, ठीक है, सभी प्रश्नों का मनन करता है। इसमें भी अतिरिक्त पूछा है, यानी कि कोई एक गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? समावेशी शिक्षा है तो बालक को अलग ही क्यों करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी रिक्त स्थान हैं। ऑप्शन है, अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। तो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होंगे वो होंगे अपसारी चिंतक के, ठीक है। यानी कि ये डाइवर्जन थिंकिंग होगी, ठीक है। डाइवर्जन थिंकिंग का मतलब कि बहुत सारी दिशाओं में सोच सकते हैं, ठीक है, वही प्रतिभाशाली होंगे। और कन्वर्जन का मतलब हो गया अभिसारी, यानी कि एक जगह। तो प्रतिभाशाली है तो वो बहुत सारी जगह अपनी सोच को यानी कि सोच सकता है, ठीक है। तो ये डाइवर्जन थिंकिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो रिक्त स्थान होती हैं तब वे जल्दी रिक्त स्थान करते हैं। तो यहाँ पे 2 रिक्त स्थानों में आपको भरना है, ठीक है। ऑप्शन है, कक्ष में उपयोगी और विस्मरण, केवल उनके कक्षा कार्य प्रत्यास्मरण से संबंधित, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षी स्मरण, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखना। तो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत व गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ऑप्शन है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ऑप्शन 2, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन 3, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको पढ़ना है पहले। शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है क्या? सीबीएसई, ठीक है। तो ऐसा विचार किस लिए हो सकता है? क्योंकि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति
नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम को सामान्यीकृत हो सकती। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, अल्बर्ट बेंडूरा, जीन पियाजे। तो बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, ये किस पर आधारित होगा? एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।